अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज़, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। आई होप आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे। जो लोग नहीं देख रहे हैं, मेरी उनसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो सारी वीडियोस को टाइमली देखें ताकि उनको पता चलता रहेगा। हम लोग भी थ्योरी सेक्शन को कवर अप करें ताकि आप लोगों जो उसकी वोकैबुलरी की हाव ना हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो है ना वो क्या होते हैं। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव के बगैर कोई भी काम स्टार्ट कर दें। तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना ग्राफिक डिज़ाइनर का, वो हमेशा यही है कि उसको अपना काम जो है वो टाइमली कवर करना है। और सिर्फ काम कंप्लीट करने की बात नहीं है, आपने काम अकॉर्डिंग टू क्लाइंट ब्रीफ और क्लाइंट्स की नीड को फोकस में रखते हुए ही करना है। अगर आप काम कंप्लीट कर रहे हैं और क्लाइंट की बेसिक नीड ही कंप्लीट नहीं हो रही है तो क्या फ़ायदा होगा। और अगर डेडलाइन जो है वही आपने मीट नहीं की है तो फिर क्लाइंट को आपका काम ही नहीं चाहिए होगा। वो कहेगा मैं ऐसे काम का क्या करूँगा जो मुझे अकॉर्डिंग टू मेरे फ्रेमवर्क में नहीं मिला है। मे बी उसकी कोई प्रेजेंटेशन हो, मे बी उसका कोई ऐसा बेसिक काम हो जो आपने टाइमली उसको नहीं प्रोवाइड किया और वो जो है फिर उसको लेने से मना कर देगा। तो आपने डेडलाइन को हमेशा मीट करना है। जो अपना काम है वो ऑन टाइम आपने डिलीवर करना है। और जो गुड ग्राफिक डिज़ाइनर है वो हमेशा इस बात को जो है ना वो ध्यान में रखता है। आपने क्रिएट करना है हमेशा इफ़ेक्टिव डिज़ाइन को। अगर आपका डिज़ाइन इफ़ेक्टिव नहीं होगा तो देखने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, क्लाइंट कभी भी उसको ओके नहीं करेगा। और जो है वो डिज़ाइनर्स उनको चाहिए कि वो मैनेज करें अपने काम को। देखें, अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं, आपको पता ही नहीं है कि कब शुरू हुआ, कितना टाइम लगेगा, इसके अंदर कौन सा प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सर्च आउट करनी पड़ेंगी, आपने फ़ॉन्ट्स नहीं देखे, आपने विदाउट किसी भी चीज़ के उस काम को स्टार्ट कर दिया, तो मुझे बताएं कैसे आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमेशा डेडलाइन को मीट करने के लिए, अपने काम को टाइमली डिलीवर करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है कि आपको जो ग्राफिक के टूल्स हैं ना बेसिक्स, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको टूल्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप कभी भी काम को जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो आपने अगर गुड ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है। और एज अ फ्रीलांस वर्ल्ड अगर आप देख रहे हैं कि अगर ऑनलाइन वर्क करते हुए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक तो क्लाइंट को डेडलाइन मीट करनी है, क्लाइंट का काम आपने ऑन टाइम उसको डिलीवर करना है। दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से या अपना काम जो है वो क्लाइंट को बेसिक अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं तो मुझे बताएं क्या होगा। क्लाइंट जो है उसको ना आपको उसकी समझ आ रही होगी ना उसको आपकी समझ। तो आपने हमेशा जब भी ऑनलाइन काम करें तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है ना इम्प्रूव करना है, वर्बली भी और रिटर्न भी। ठीक है? इससे क्या होगा, आप अपनी बात को बहुत अच्छे इफेक्टिव वे में जो है उसको समझा सकेंगे और क्लाइंट को जो है ना मज़ा आएगा आपसे बात करने में। क्योंकि देखें, एज सच आप मीट तो कर नहीं सकते दुनिया के किसी भी हिस्से से, कोई भी जो है वो क्लाइंट आके आपको अपना काम दे सकता है। अगर क्रिएटिविटी और स्किल्स मिल जाती हैं तो एक गुड डिज़ाइनर बनता है। ठीक है? अगर आप कहते हैं जी मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन स्किल पे ग्रिप नहीं है, या फिर आप कहते हैं जी आप बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन आपको किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है, या यूँ कह लें आपको इंग्लिश ही नहीं आती जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आप फ्रीलांस वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन पे जो है वो अबूर हासिल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे वर्बली या रिटर्न तो फिर आप आगे नहीं चल सकते हैं। ठीक है? आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वो क्या है कि आपने हमेशा अप टू डेट रहना है। देखें, जैसे जैसे डे बाय डे न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी अपडेट्स आती रहती हैं। आपने उनका ज़रूर ध्यान में रखना है कि कौन सा न्यू फंक्शन ऐड हो रहा है। एडोबी इलस्ट्रेटर में अगर कुछ ऐड हो रहा है या फिर फोटोशॉप ने अपना कोई अपडेट जो है वो दिया है, तो आपने उसको ज़रूर चेकआउट करना है कि वो क्या चीज़ है जो न्यू आई है सॉफ्टवेयर के अंदर। न्यू न्यू फ़ॉन्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, पर्शियन में, हर जो है वो लैंग्वेज में आपको डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट स्टाइल्स मिलेंगे। उनको भी ध्यान में रखना है आपने। जो एक डिज़ाइनर है वो ट्रेंडी होता है, वो डिफरेंट ट्रेंड सेट करता है। अगर आप उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। जो गुड डिज़ाइनर है वो क्या करता है, वो हमेशा अपना काम जो है वो पिक्सल परफेक्ट करता है। पिक्सल परफेक्ट का मुराद है कि वो कहता है कि जब मैं अपना काम डिलीवर करूँ ना तो कभी भी क्लाइंट को मुझसे ये गिला ना हो कि मैंने उसकी जो क्वालिटी थी वो डाउन कर दिया। मैंने उसको सिर्फ काम दिया है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस में, या आप यूँ कह लें कि जो क्वालिटी थी वो जो है ना वो अच्छी नहीं गई है। तो आपने क्या करना है, अपना काम हमेशा ए टू ज़ी उसको परफेक्टली ही बेचना है।
आई होप आपको जितनी भी डिटेल्स आज बताई गई आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो ग्राफिक डिज़ाइनर के और एक डिज़ाइन के क्या बेसिक जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इनको फॉलो अप आपने ज़रूर करना है और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस ऑन टाइम मिलें। और थैंक यू।